हिमालय की दूरस्थ तलहटी में घने जंगलों और धुंध से ढकी चोटियों के बीच एक भूली हुई जगह है काली पहाड़ी। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं, यात्रियों को इसकी श्रापित गहराई से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। कहानी दशकों पहले शुरू होती है जब एक नजदीकी गांव के कुछ युवाओं का समूह काली पहाड़ी का अन्वेषण करने का निर्णय लेता है, सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। विक्रम के नेतृत्व में, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, वे एक चांदनी रात में केवल मशाले और जिज्ञासा के साथ रवाना होते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के दिल में गहराई में जाते हैं, हवा में एक अस्वाभाविक स्थिरता फैल जाती है। परछाइयां डरावनी तरीके से उनके चारों ओर नाचती हैं और प्राचीन पेड़ भूले हुए अनुष्ठानों और बलिदानों के रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते हैं। समूह में बेचैनी फैल जाती है, लेकिन विक्रम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, सत्य को उजागर करने के लिए उत्सुक। उनकी यात्रा उन्हें चांदनी से नहाए हुए एक साफ क्षेत्र में ले जाती है, जहां एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी धरती में उतरती हुई दिखाई देती है। पत्थर में जटिल प्रतीक और पूजा और रक्तपात के दृश्यों को चित्रित करने वाले चित्र खुदे हुए थे। पत्थर में उकेरी गई डरावनी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए विक्रम और उसके दोस्त अंधेरे में नीचे उतरते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा गुजरती है, उनकी मशालों को बुझा देती है और उन्हें अंधेरे में डुबो देती है। वे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके कदमों की गूंज ठंडी पत्थर की दीवारों से टकराती है। अचानक उन्हें एक भयानक धुन सुनाई देती है, एक हल्की शोकाकुल धुन जो धरती के गर्भ से आती हुई प्रतीत होती है। हवा सड़न की गंध से भर जाती है और एक ठंडी धुंध उन्हें घेर लेती है, उनकी दृष्टि को धुंधला कर देती है। भागने के लिए बेताब, वे एक प्राचीन कक्ष पर ठोकर खाते हैं। इसकी दीवारें खोपड़ियों और मृत्यु और विनाश के दृश्यों को दर्शाने वाले फीके टेपेस्ट्री से सजी हुई थी। कक्ष के केंद्र में काली की एक मूर्ति खड़ी थी, उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से जल रही थी। विक्रम के दिल में डर समा जाता है जब उसे एहसास होता है कि उन्होंने पवित्र भूमि पर अतिक्रमण किया है, ऐसी शक्तियों को जगाया है जिन्हें वे समझ नहीं सकते। एक रक्त धार्मिक चीख के साथ धरती जोर से हिलती है और कक्ष की दीवारें बंद होने लगती हैं। विक्रम और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, उनके चीखे पत्थर के गिरने की गड़गड़ाहट में डूब जाती हैं। केवल विक्रम ही बच पाता है, उसके मन में उसके दोस्तों की चीखें और उसके सपनों में गूंजती हुई भयावह हंसी की यादें बनी रहती हैं। उस भयावह रात के बाद से काली पहाड़ी एक वर्जित जगह बनी हुई है, इसके श्रापित रहस्य धरती और पत्थर की परतों के नीचे दबे हुए हैं। गांव वाले हवा में फुसफुसाहट और पहाड़ की चोटियों पर नाचती डरावनी रोशनी की बातें करते हैं। एक भयावह याद दिलाता है कि भीतर छिपा अंधकार अभी भी जीवित है।